वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वन एजुकेशन में। तो देखिए, जैसे कि लास्ट वीक चल रहा है पैट एग्ज़ाम का, और इस हफ्ते में हमें केवल रिवीजन करना है। और केवल वो टॉपिक हमें टच करने हैं जिन टॉपिक से हमें लगभग हमें कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो ऐसा ही एक टॉपिक उठाया आज हम लोगों ने, वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। जितनी आप पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे अलग से, और पर्टिकुलर आप केवल इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे सारे, वो बस उतने से आपको 5 नंबर अलग से ये टॉपिक दे के जाएगा। इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है। जिन लोगों ने अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ा भी नहीं है या बहुत कम पढ़ा है, तो उनकी जो प्रैक्टिस है वो हम लोग इसी वीडियो में कर लेंगे। वो लोग यहीं कर लें। और मैंने यहाँ पे 25 सेट उठाए हैं। लगभग 100 है। 100 क्वेश्चन आप देख लीजिए, ऐसे ही हम डेली डेली कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन लगाया करेंगे। तो आपकी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है या फिर दूसरे जैसे ज्योग्राफी में जैसे कुछ टॉपिक हैं, तो लगभग हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन डेली लगाएंगे इस हफ्ते। तो लगभग ये मान लीजिए आपके 7 दिन के हिसाब से 700 के क्वेश्चन के आसपास हम लोग कवर कर लेंगे। आपको किसी भी प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जो टॉपिक आपका छूट गया उसको रह जाने दीजिए, हम लोग प्रैक्टिस सेट के हिसाब से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस ने, बी डी सावरकर ने, सी चंद्रशेखर आज़ाद ने, डी लाला हरदयाल ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि हम लोग आराम आराम से करें। बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? 7 जुलाई 1905, 28 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 28 अगस्त 1905। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7 अगस्त 1905। कांग्रेस के किस सत्र में कार्यकारी कमेटी का सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर सत्र, बम्बई सत्र, लखनऊ सत्र या डी कराची सत्र। तो सही जवाब है ये लाहौर सत्र। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह या चौरी चौरा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? सभी लोगों को पता होगा ये तो। ये ऑप्शन नंबर सी सरदार भगत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1772 ईस्वी, ऑप्शन बी 1773 ईस्वी, ऑप्शन सी 1774 ईस्वी, ऑप्शन डी 1775 ईस्वी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1773 ईस्वी। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ए साइमन कमीशन, बी रॉलेट कमीशन, सी कैबिनेट कमीशन, डी क्रिप्स मिशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, साइमन कमीशन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिलिथगो, सी लॉर्ड बेविल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लॉर्ड बेविल। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज, निरंजन सिंह गिल या मोहन सिंह। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मोहन सिंह ने इसका सुझाव सुझाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? कटक, बम्बई, कलकत्ता या मिदनापुर। ऑप्शन नंबर ए। प्रैक्टिस सेट तीसरा देखते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, ऑप्शन बी बीजी तिलक द्वारा, सी लाला हरदयाल द्वारा, डी एनी बसंत द्वारा। तो इसका सही जवाब देखते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी, याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटिन, डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ए बंगाल विभाजन के बाद, बी होम रूल की घोषणा के बाद, सी दांडी मार्च के बाद, डी कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920, 1921, 1923, 1924। तो डी ऑप्शन 1924, और इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? किस द्वारा, एक बार फिर से पढ़ते हैं, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1786 का एक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस व्यवस्था को समाप्त किया? ए प्रांतीय स्वायत्तता, भारत की संघीय संरचना,
प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, डी जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, भारत की संघीय संरचना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया, ये देख लीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया? ऑप्शन ए चैम्बूर मैदान, ऑप्शन बी ग्वालियर टैंक मैदान, सी काला घोड़ा मैदान, डी मैरीन ड्राइव मैदान। तो उसका सही जवाब है ग्वालियर टैंक मैदान। देखते हैं तीसरा, एससी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1936 में, सी 1938 में, डी 1939 में। सही जवाब है 1939 में। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? शाहनवाज खां, मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब है मोहन सिंह, फोर्थ का बी। माउंटबेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। जिसका सही जवाब है देश के विभाजन की। और हाँ, सॉरी फॉर ए मिस्टेक, जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस व्यवस्था को समाप्त किया, इसका सही जवाब है प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए आप लोग। प्रैक्टिस सेट 5वां देखते हैं, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सोवन सिंह भाकना ने, बी अजीत सिंह ने, सी लाला हंसराज ने, डी लाला हरदयाल ने। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सोवन सिंह भाकना ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिंतामणि, चिदम्बरम पिल्ले, राजगोपालचारी, श्रीनिवास शास्त्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट, चिदम्बरम पिल्ले। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 31 दिसंबर 1930, 26 जनवरी 1932, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये रहा 12 मार्च 1930। करो या मरो का नारा किसने दिया? सभी को पता है, महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष था? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और डी दादा भाई नौरोजी। अबुल कलाम आज़ाद, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में आपको ऐसे ही मिल जाएगा लिखा हुआ ये। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, निम्नलिखित में से कौन एक उग्र क्रांतिकारी था? विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या डी फिरोज मेहता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विपिन चंद्र पाल। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? चिंता इसकी ये देखिए, हाँ, करतार सिंह सराभा, भगत सिंह, सोहन सिंह भाकना, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वर्ष समाप्त किया गया? 1793, 1805 में, 1813 में, 1833 में। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1813 में। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? राजेंद्र प्रसाद, एम ए जिन्ना, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। बस 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत की स्वतंत्रता। जिसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। चलते नेक्स्ट सेट पे, आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने की? कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, निरंजन सिंह गिल और ज्ञानी प्रीतम सिंह। तो इसका सही जवाब है कैप्टन मोहन सिंह। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज। सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई? 1901 में, 1902 में, 1905 में, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक, श्रीनिवास शास्त्री, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा ने। देखते हैं तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहले देखते क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक, श्रीनिवास शास्त्री, लाजपत राय ने और सैयद हैदर रजा ने। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सैयद हैदर रजा ने, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि किस रूप में जानी जाती है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु, जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु, गांधी इरविन समझौते हेतु। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी
कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? जतिन दास भूख हड़ताल, कल्पना दत्त आजीवन कारावास, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान मृत्यु और भगत सिंह आजीवन कारावास। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह आजीवन कारावास। इन्हें फांसी की सजा मिली थी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत को का प्रतिपादन किसने किया था? दैट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप टिक कर लीजिए। हाँ, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और डी महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो सही जवाब है चार्टर एक्ट 1853। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? सांविधिक सुधार, सामाजिक सुधार, शैक्षिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सांविधिक सुधार। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या तो आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किस आंदोलन से जुड़ा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन से। भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? किसने द फ्री इंडियन लीजन? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी लाला हरदयाल। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? सी राजगोपालाचारी, आसफ अली, भूलाबाई देसाई और महात्मा गांधी। तो सही जवाब है भूलाबाई देसाई। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? स्टीफन क्रिप्स, लॉर्ड एटली और क्लीमेंट एटली और सर पी लॉरेंस। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, टी सी राजगोपालाचारी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे सत्याग्रही। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन मध्यमार्गी नहीं था? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, A.O. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले। ये तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, बिपिन चंद्र पाल और भगत सिंह। तो सही जवाब है इनका ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। वह कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पी मित्रा, नरेंद्र गोसाई, रविन्द्रनाथ टैगोर, रास बिहारी बोस। राइट आंसर इज पी मित्रा। ब्रिटिश पत्रकार HAW नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से। तो सही जवाब है डी, स्वदेशी आंदोलन से। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? सत्य विहीन राजनीति, धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जन कल्याण के लिए सक्रियता। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी, जापान या सिंगापुर। राइट आंसर इज USA, अमेरिका में। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? मोतीलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव या डी भानुगुप्त। सही जवाब है गोविंद वल्लभ पंत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और डी भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किस में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित जिलों में किस में समांतर सरकार की स्थापना की गई? लखनऊ, गाजीपुर, प्रयागराज, डी बलिया। तो सही जवाब है फोर्थ का ऑप्शन डी, बलिया में समांतर सरकार की स्थापना हुई थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज के अस्तित्व में आई थी, तत्कालीन मलाया में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में, जापान में। सही ऑप्शन ए, तत्कालीन मलाया में। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, रमाबाई और भिकाजी रुस्तम कामा। तो देख लेते हैं, सही जवाब है इनका भिकाजी रुस्तम कामा। कामागाटा गुरु किसके लिए प्रसिद्ध है? एक जनजाति के रूप में, एक बंदरगाह, एक जलपोत के नाते या औद्योगिक के नाते। तो ऑप्शन सी, एक जलपोत के नाते। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह या अशफाक उल्लाह। तो राइट ऑप्शन इज
ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल। महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? मार्क्सवादी समाजवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के, श्रेणी समाजवाद के, या डी आदर्शवाद की? राइट ऑप्शन इज दार्शनिक अराजकतावाद के। सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व किस पर दिया था? हिंसा की सम्मति, हिंसा के सीमित उपयोग पर, अंग्रेजों से समझौते पर, डी सी रचनात्मक कार्यक्रम पर, डी नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज सी रचनात्मक कार्यक्रम पर। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? सी राजगोपालचारी, के कामराज, एनी बेसेंट और बी ओ चिदम्बरम पिल्ले। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालचारी। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? दुर्गा भाभी ने, बीकाजी कामा ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, अरुणा आसफ अली ने? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बीकाजी कामा ने। लाहौर षड्यंत्र में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बटुकेश्वर दत्त। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कॉर्डनी इल्बर्ट, फिलिप फ्रांसिस, वॉरेन हेस्टिंग और डी एलिजा एम्पे? सही जवाब है डी एलिजा एम्पे। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था? पंडित नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या डी महात्मा गांधी? सही जवाब है महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ए हिंदू महासभा ने, बी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पंजाब ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, या डी ऑल ऑफ द एबव? तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। और अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को, 22 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर 1943 को, और डी है 5 नवंबर 1943 को। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1947 में? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 1942 में। लोकनायक के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और डी सुभाष चंद्र बोस? तो सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिए। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षिक सुधार से, या दलित वर्ग से? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दलित वर्ग से। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या जिन्ना? सही जवाब है ऑप्शन ए। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और ऊधम सिंह? तो ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन मित्र मेला संघ को शुरू किया था? सुवर्ण सिंह भाकना, लाला हरदयाल, विनायक दामोदर सावरकर ने, या शामजी कृष्ण वर्मा ने? ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर ने। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर, भगत सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल? सही जवाब है रामप्रसाद बिस्मिल। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? मोतीलाल घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, सतीश चंद्र मुखर्जी ने, डी अरविंद घोष ने? जिसका सही जवाब है, इसका सही जवाब रामप्रसाद बिस्मिल ने, ऑप्शन नंबर डी। और पांचवा देखते हैं, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अच्छा सॉरी, ये रहा आपका क्वेश्चन, मैंने गलत पढ़ दिया। तो ऑप्शन देखते हैं, मोतीलाल घोष, कृष्ण कुमार मित्र, सतीश चंद्र मुखर्जी और डी अरविंद घोष? इसका सही जवाब है के मित्रा ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दांडी मार्च शुरू किया गया था? ऑप्शन ए नमक कानून तोड़ने हेतु, बी रॉलेट एक्ट के विरोध में, सी नमक कानून के समर्थन में, डी रॉलेट एक्ट के समर्थन में? देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर ए नमक कानून तोड़ने हेतु। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? स्वदेशी आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, डी गोलमेज सम्मेलन? सही जवाब है ऑप्शन बी सबने अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने, या जेपी नारायण ने? सही जवाब है महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी, अरविंद घोष, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी रविन्द्रनाथ टैगोर? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर।
नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कोर्स का सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था? 1833 में, 1853 में, 65 में, 1892 में। सही जवाब 1853 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? मई 1947, जुलाई 1944, अगस्त 1943 या नन ऑफ द एबव। तो राइट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, कोई नहीं इनमें से। INA के 2 मुख्यालय थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था। निम्नलिखित स्थानों में से वे कहाँ पर स्थित थे? टोक्यो एवं रंगून में, ऑप्शन बी रंगून एवं सिंगापुर में, ऑप्शन सी सिंगापुर एवं टोक्यो में, डी जर्मनी एवं जापान में। तो राइट ऑप्शन इज रंगून एवं सिंगापुर में। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण 1885 या 1905 भी कहा जाता है। ए संकटपूर्ण, बी क्रांतिकारी युग, सी आरंभिक या डी नन ऑफ द एबव। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी आरंभिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? गया अधिवेशन 1922, लखनऊ अधिवेशन 1916, कानपुर अधिवेशन 1925, नागपुर अधिवेशन 1920। सही जवाब है नागपुर अधिवेशन 1920। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल का विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, सी पूना में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ, और डी राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज लक्ष्य की घोषणा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का विभाजन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च के बाद, ऑप्शन बी दांडी मार्च के पहले, होम रूल घोषणा के बाद, या बंगाल विभाजन के बाद। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, दांडी मार्च के बाद। और देखते हैं निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? गदर पार्टी, लाला हरदयाल, ऑप्शन बी चटगांव शस्त्रागार, जतिन दास, कूका आंदोलन, गुरु राम सिंह, डी भगत सिंह और फांसी। तो इनमें क्या है? ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह स्मारक कहाँ पर स्थित है? अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर या चंडीगढ़। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, फिरोजपुर। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? रेल तंत्र की स्वीकृति, ईसाई मिशनरी द्वारा भारत में प्रचार करने पर रोक, भारत में औद्योगिकरण पर जोर, और डी भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसमें देखिए पहला प्रांतीय सुशासन का उपबंध, दूसरा एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध, तीसरा केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध। तो सही जवाब है तीनों, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 1, 2 और 3। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता, अरुणा आसिफ अली, JP नारायण और सुचिता कृपलानी। सही जवाब है उषा मेहता, ऑप्शन नंबर ए। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, BG तिलक या JL नेहरू। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग किस वर्ष चलाया गया था? 1940, 1942, 1945, 1946। सही जवाब 1945 में। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा में घोषित किया गया था। ऑप्शन ए कलकत्ता सत्र 1886, बॉम्बे सत्र 1889, लाहौर सत्र 1885, कलकत्ता सत्र 1906। सही जवाब है डी, कलकत्ता सत्र 1906। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के इस दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाई गई थी? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन और साइमन कमीशन की भारत यात्रा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में सत्य है? इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई। समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई। यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती से आरंभ होकर समापन दांडी में हुआ। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? GK गोखले, BG तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, BG तिलक। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई? गांधी मैदान पटना, ग्वालियर टैंक मुंबई, फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली। मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार का संबंध किससे है? शैक्षिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार, सामाजिक सुधार और डी संवैधानिक सुधार। तो सही जवाब है संवैधानिक सुधार।
9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया था वे कौन थे? शिव कुमार और रामानंद, रामनाथ और देवनाथ, नारायण सिंह और सुखनाथ सिंह, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आई यानी मानसिक उपज था। आई यानी मानसिक उपज था ज्ञानी प्रीतम सिंह का, दूसरा मेजर आईबीची फूजीवारा का, सुभाष चंद्र बोस का या मोहन सिंह का। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 और 2। किसका था? ऑप्शन 1 और 2, ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर फूजीवारा का। निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, बीडी सावरकर, लाला हरदयाल। सही जवाब है बी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? विनोबा भावे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय किसकी अध्यक्षता में लिया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्र, अरविंद घोष, के मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी? चित्तरंजन दास ने, मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी और सप्रू ने। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोयला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? विद्युत वाहिनी के, अनुशीलन समिति के, गदर पार्टी के या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, विद्युत वाहिनी के। निम्न में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया? राजेंद्र लाहिड़ी, सूर्यसेन, सचिन सन्याल, चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर बी, सूर्यसेन। प्रांतों में शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1909, 1892, 1919 और 1935। सही जवाब 1919। किस लेखक के महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? रोमारोला, बी फिशर, सुभाष चंद्र बोस और मार्टिन ग्रीन। सही जवाब है मार्टिन ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी। राजा राम मोहन रॉय ने साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? वह थी संवाद कौमुदी, बंगाल गजट, समाचार दर्पण, दिग्दर्शन। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानडे, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डी जी सुब्रमण्यम अय्यर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड, बंगाल विभाजन की स्थिति को लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905, 25 अक्टूबर 1906, 27 नवंबर 1905 और 5 अक्टूबर 1907। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। नमक कर का विरोध करना इसका प्रयोजन था। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था और समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। सर माइकल ओडायर को किसने मारा था? रास बिहारी बोस, सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो सही जवाब है सरदार उधम सिंह, ऑप्शन बी। किस प्रकरण में अरविंद घोष पर मुकदमा चला था? अलीपुर बम मामले में, काकोरी मामले में, कानपुर षड्यंत्र मामले में, डी मेरठ षड्यंत्र मामले में। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अलीपुर षड्यंत्र मामले में। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, चैम्सफोर्ड घोषणा के नाम से, मिंटो घोषणा के नाम से या मार्ले घोषणा के नाम से। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। हार्ड और मास का एक ऐसा व्यक्ति चला भी था किसने कहा था? अर्नेस्ट आइंस्टीन, ए बैकरल और रोमा रोलैंड। सही जवाब है आइंस्टीन। 1947 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहाँ किया था? टोक्यो, रंगून, सिंगापुर में या काबुल में। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी सरोजिनी नायडू। सही जवाब है सरोजिनी नायडू। गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक के अध्यक्ष कौन था? घनश्याम दास बिरला, बी आर अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर और डी महादेव देसाई। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जी डी बिरला। देखिए लास्ट सेट हमारा ये, और इस प्रकार हमारा ये 96 क्वेश्चन है और इस प्रकार से हम लोग 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज आंदोलन नामक एक नई पार्टी बनाई थी? मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, सी जवाहरलाल नेहरू और डी वल्लभ भाई पटेल। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, भारतीय जनता को शिक्षित करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और डी ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। इंडियन सोशलिस्ट की शुरुआत हुई थी एम एल धींगरा द्वारा, जी डी सावरकर द्वारा, एस के वर्मा द्वारा, बी डी सावरकर
द्वारा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एस के वर्मा द्वारा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906। सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजा महेंद्र प्रताप और डी सुभाष चंद्र बोस। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। और जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं पढ़ा है तो वो ये 100 क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट में चलते चलते भी देखेंगे तो मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा उनको देखने में, 1.5 की स्पीड से भी देखेंगे तो। और इस हिसाब से 100 क्वेश्चन वो आराम से कंप्लीट कर लेंगे। और 100 में से अगर आपको 2 या 3 भी मिल जाते हैं केवल 15-20 मिनट की वीडियो से, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर भी कर दीजिए, जिससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।